फाइल अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, मतलब पोस्टमैन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सेंड अ रिक्वेस्ट इन स्ट्रीम। सो पोस्टमैन ओपन किया, ये मैंने API बनाई अपलोड नाम की। इस अपलोड नाम की API में हम जो रिक्वेस्ट बॉडी में एज आर्गुमेंट पास करेंगे फॉर्म डेटा, हम यूजुअली क्या करते थे बॉडी में रॉ को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना के देन रिक्वेस्ट डेटा भेजते थे, रिक्वेस्ट पर हमें आ जाता था। लेकिन अभी अपन को फॉर्म डेटा चूज़ करना है, रॉ नहीं करना है, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट नहीं देने वाले एक फाइल को अपलोड करने वाले हैं। तो रॉ डेटा में कैसे अपलोड करेंगे तो नहीं कर सकते, इसलिए हम फॉर्म डेटा का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे की आ गया, और की के यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज या वैल्यू, जैसे ये तुमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, फाइल या टेक्स्ट। सो फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपलोड करने का फीचर आ जाएगा, तो फाइल अपलोड कर सकते हैं। सो ये बन गई हमारी क्या, पोस्टमैन की रिक्वेस्ट। ठीक है, एड्रेस में एक चीज़ चेक कर लेनी कि एक्सेप्ट की जो वैल्यू है वो */* हो या फिर एप्लीकेशन को जेसन हो। कई बार जैसे मैं अभी स्टैक ओवरफ्लो पे देख रहा था, कुछ एरर्स आ रहे थे मेरे में। सो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन /JSON या फिर /* होने की जगह पर यहाँ पर एप्लीकेशन XML होता है या अदर कुछ फील्ड्स होती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता जो रिक्वेस्ट आती है। और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे 406 नॉट एक्सेप्टेबल एरर आएगा। ये मेरा भी आया था, इसके बहुत रीजंस होते हैं। 406 जो एरर है नॉट एक्सेप्टेबल, ये सी 406 है नॉट एक्सेप्टेबल एरर इसको कहते हैं। ये जब आता है जब हमारा रिस्पांस जनरेट हो रहा है और वो स्प्रिंग पोस्टमैन तक भी आ रहा है, बट पोस्टमैन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। सो ये एक्सेप्ट ना कर पाने के बहुत रीज़न होते हैं, जिसमें से ये एक कॉमन रीज़न है। एक और रीज़न हो सकता है कि हमेशा जो लॉन्गबॉक भी एक रीज़न था कि मेरे में जो मैंने लॉन्गबॉक यूज़ किया था तो उससे गेटर सेटर जनरेट नहीं कर पा रहा था, आई डोंट नो व्हाई। सो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा था और रिटर्न नहीं हो पा रहा था। सो वो एक मेरा रीज़न था। ओके, ये तो हो गया रिक्वेस्ट कैसे भेजना है वो। अब आते हैं मेन हम रिक्वेस्ट पे। सो हमारी पोस्ट मैपिंग हम कर देते हैं, डीबी में कुछ डाल रहे हैं इसलिए पोस्ट मैपिंग। इसको हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हाँ भाई फाइल अपलोड हो चुकी है, हमारा अगर ऑपरेशन हो चुका है वो हो चुका है, वो हम बताएंगे। और जो फाइल का नेम है वो रिटर्न कर देंगे। तो मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करनी है तो हम स्ट्रिंग नहीं एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा लेते हैं। उसको रिस्पॉन्स एंटिटी में बेटर है, जिससे HTTP एरर कोड्स वगैरह भी हम दे सकें। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में कैप्चर करके उसको रिटर्न करवा देंगे। फिर रिक्वेस्ट पर हमने भेजा था ऑब्जेक्ट, और तो ऑब्जेक्ट के नाम है फाइल। अब वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट था तो वो रॉ डेटा में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे एम्प्लॉय में कैप्चर कर लेते थे। यहाँ पे फॉर्म डेटा में भेजा है, तो यहाँ पे मल्टी पार्ट फाइल, ये डेटा ये बेसिकली मल्टी पार्ट फाइल होती है। कोई भी फाइल अपलोड करनी है, चाहे वो इमेज हो या कोई भी टाइप की फाइल, मल्टी पार्ट फाइल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इस बात ने जो भी सीखा होता है कि यहाँ पे क्या यूज़ हो मल्टी पार्ट फाइल एक्सेप्ट करते समय। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब सर्विस में हमारा मेन जो काम है वो सर्विस में किया गया है। और ये फिर जो भी रिस्पांस अपना आया उससे हमने जो फाइल रिस्पांस है उसको बना लिया, उससे हमने नेम को रिटर्न करवा लिया अपलोड फाइल से। और ये हमने फाइल अपलोड सक्सेसफुली से फाइल रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको HTTP ओके के साथ रिस्पांस एंटिटी के साथ बना करके हमने इसको रिटर्न करवा दिया। अब मेन जो हमारा मेथड है वो सर्विस है। इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ये जो मल्टी पार्ट फाइल हमारा आर्ग्यूमेंट में आया वो देखो, याद कि फाइल जो अपन ने इनपुट में करी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें एडेड होती हैं। सो वो बहुत सारी चीज़ें सेट करिए। यहाँ पे यूज़ में बात करने से कुछ ये इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सो हमारे रिसोर्सेज में आते हैं, SRC मेन रिसोर्सेज में आते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इसमें हमने एक याद रखना है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ बेसिकली डिज़ाइन लिखी है ये कि फाइल का साइज़ 10 MB होना चाहिए और मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट का साइज़ है वो भी 10 MB होना चाहिए। और जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी
किसमें बनेगी, जो src मेन जावा है उसके पैरेलल में ही एक फोल्डर बन जाएगा। अगर होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो हम बना देंगे। ये हमने कोड लिखा है फोल्डर बनाने का। ओके सी अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा चुका हूँ। सो इसमें रिफ्रेश करूँ अगर मैं, सो आई थिंक ये विजिबल होगा। इमेजेस नाम का फोल्डर सी, ये इसमें काफ़ी इमेजेस आ गई है। ठीक है, सो अब जाते हैं src मेन जावा का सर्विस का मेन इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड है वो उस पर। याद रखना इसमें जो फाइल है जो हमारा मेन काम कर रही है वो ये है, ओनली दिस लाइन इज मैंडेटरी। इसके ऊपर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन ये लाइन को डिस्कस करते हैं क्या है। तो फाइल्स नाम की एक क्लास होती है, उसमें कॉपी नाम का एक मेथड होता है। उसको हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं। एक तो जो भी हमारी फाइल है उसको इनपुट स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है, ये इमेज एज ए स्ट्रीम बेसिकली एक्सेप्ट करता है कॉपी मेथड जो फाइल्स का है। तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ये एक्सेप्ट करता है। अगर हम इसको देखें तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा और पाथ का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, तो फाइल जो भी है हमारी उसको गेट इनपुट स्ट्रीम कॉल करेंगे। सो उससे क्या होगा, फाइल एज ए स्ट्रीम हमारी एज आर्ग्यूमेंट जाएगी। और सेकंड जो हमारा मेथड है वो है फाइल पाथ, सॉरी पाथ का ऑब्जेक्ट। तो पाथ का ऑब्जेक्ट पाथ डॉट गेट से मिलता है और इसको में हम फाइल पाथ देते हैं। फाइल पाथ क्या होगा, जो हमारा पूरा जो पाथ है और स्लैश करके उसमें अगर हम है ना, पूरा हमारा जो पाथ है उसमें अगर स्लैश करके मैं फाइल का नाम भेज दूँ तो बन जाएगा। फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम निकलेगा यहाँ से। तो ये सारी जो ऊपर हमने किया है वो इस लाइन के लिए ही किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी फाइल एज अ स्ट्रीम, सेकंड कहाँ किस पाथ में तुमको सेंड करना है, और पाथ कैसे बनेगा, पाथ डॉट गेट से। क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होंगी, इसमें रिक्वायर्ड होंगी बेसिकली इमेजेस स्लैश करके जो फाइल का नाम है वो, इमेजेस स्लैश करके जो फाइल का नाम है वो बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो इस पाथ में ये वाली जो फाइल है तुम्हारी सेव हो जाएगी। ठीक है, सो ये देखो ये पाथ हमारा आ गया था वहाँ से कंट्रोलर से, फिर फाइल डॉट सेपरेटर से स्लैश लग गया और ये फाइल नेम जो है वो हमने जो मल्टी पार्ट फाइल है वहाँ से फाइल नेम हमने निकाल लिया। तो फाइल में देखो क्या क्या था, फाइल में उसका नाम था, उसकी इनपुट स्ट्रीम थी। तो फाइल में से इनपुट स्ट्रीम निकालने के लिए गेट इनपुट स्ट्रीम ट्राई किया और फाइल में से निकालने के लिए गेट ओरिजिनल फाइल नेम हमने कॉल किया। तो उससे नेम निकल गया हमारा और उसी नेम को हमने अपेंड करवा दिया है ये फाइल पाथ में और ये सेव हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना कि फाइल पाथ में जो ये नेम आएगा, ये कौन सा नेम है, फाइल पाथ में जो ये नेम आएगा ये बेसिकली वो वाला नेम आएगा जो तुम चाहते हो। अब हमने जो फाइल का नेम अपलोड किया है उसी फाइल के नेम से भी हम यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, ये वाले जो फाइल का जो नेम है इसी को अपन अपेंड करवा सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये नहीं करवाया है। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि लेट से तुमने एक इमेज अपलोड करी और वो अपलोड हो गई image.png उसका नाम था। सेकंड इमेज जब अपलोड होगी तो इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी एक फाइल है। सो हम क्या करते हैं, सेम फाइल को मल्टीपल टाइम्स अपलोड करना हो तो हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उसमें डॉट एक्सटेंशन लगा के उस फाइल नेम से सेव करते हैं। तो उस पाथ में जो हमारा पाथ है जो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सेट किया है उस पाथ में स्लैश करके एक रैंडम पाथ डॉट png हम सेट करवा देते हैं, या फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा। तो फाइल का एक्सटेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी है लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट जो है, जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग आई है फाइल नेम का ओरिजिनल जो नेम है उससे डॉट एक्सटेंशन उसका डॉट वाला पार्ट हम निकालेंगे और उस डॉट वाले पार्ट को अपेंड कर देंगे किसमें, हम प्लस कंकैटिनेट मेथड से, प्लस से भी कर सकते हैं हम, रैंडम जो अपन जनरेट करेंगे उससे। तो uuid.random id एक रैंडम uuid एक मेथड होता है uuid क्लास का, उसमें ये uuid को रिटर्न करता है और इसमें टू स्ट्रिंग लगा देंगे तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इस स्ट्रिंग को डॉट करके जो भी एक्सटेंशन होगा उसके साथ हम अपेंड करवा देते हैं। सो ये हमारा हो गया अपडेटेड फाइल नेम। पहले क्या था image.png, अब क्या हो गया random number.png। अब ये random number.png जो है उसको हम अपेंड करवाएंगे, है ना, इसको हम अपेंड करवाएंगे पाथ से। यहाँ पूरा पाथ देना पड़ेगा, केवल फाइल नेम नहीं चाहिए, फाइल नेम और पाथ दोनों, फाइल नेम और पाथ दोनों। पाथ तो हमारा वहाँ से आ गया एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और फाइल नेम हमारा अपडेटेड वाला यहाँ से आ गया, तो इन दोनों को दिया। सो ये हमारा
कॉपी हो जाएगा। मेन यही है फाइल्स का कॉपी मेथड जो हमारा करवा रहा है। यहाँ पे हमने क्या, अगर फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बना दो। आप कैसे बना देंगे? सो जो भी तुम्हारा पाथ है, पाथ मतलब इमेजेस तक का पाथ, वो फोल्डर की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए वो फोल्डर फाइल नाम से उसका अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और देखेंगे ये पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो अगर फाइल, सबसे पहले अपन पाथ से क्या बना लिया, स्ट्रिंग दे करके हमने फाइल के ऑब्जेक्ट से उस स्ट्रिंग का फाइल बना लिया और फिर उसमें देखा एग्जिस्ट करता है अगर, है ना, क्या ये जो फाइल है इसमें जो स्ट्रिंग है इमेजेस वो एग्जिस्ट करता है अगर, तो ठीक है, नहीं करता है तो हम बना लेंगे जो मेरा ऐप है उसके mkdir मेथड से हम बना लेंगे डायरेक्टरी। ठीक है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बहुत सारी चीजें इसमें, देखो एक तो है पाथ। ठीक है, पाथ क्या है हमारा? पाथ हमारा बेसिकली है जो फोल्डर तक का पाथ, मतलब इमेजेस स्लैश तक, ये जो हमारा ये पाथ है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो दो चीज़ें हैं, या तो फाइल नेम है जो हमको इनपुट में आया है, जो हम निकालेंगे कैसे, मल्टी पार्ट फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम से, एक ये नेम है, और दूसरा नेम है रैंडम जो हम जनरेट करा है यहाँ पे रैंडम आईडी में। ठीक है, तीन चीज़ें, पाथ है, फाइल नेम है और फाइल का ओरिजिनल नेम है, और फाइल का जो रैंडम आईडी है वो है। हमको क्या करना है, हमको बस केवल एक लाइन का कोड है और उसको करने के लिए हमने ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले तो कौन सी इमेज कहाँ सेव करनी है, पूरा फुल पाथ यहाँ देना पड़ेगा, किस नाम से सेव करनी है वो भी। हाँ देखो, अब ये पास में भी क्या है, कौन सी, पहला इनपुट क्या है, कौन सी फाइल, सेकंड इनपुट क्या है, कौन सी लोकेशन पर किस नाम से सेव करनी है, पूरा लेगा ये। तो हमने क्या करा, जो भी हमारी फाइल इनपुट में आई थी उसका गेट इनपुट स्ट्रीम से फाइल ले लिया, कहाँ सेव करना है वो हम path.get में फाइल पाथ लिखेंगे, और फाइल पाथ में ही जो न्यू नाम है अपेंड करा होता है बेसिकली, तो उस पाथ में उस नाम से वो सेव कर देता है। उस पाथ में तो कहाँ से आया था, हमारे इनपुट में जो पाथ आया था वो, उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, जो न्यू रैंडम में हम जनरेट करेंगे नंबर उसको, है ना, रैंडम जो जनरेट करेंगे उसको। तो uuid.random uuid से हमने क्या कर लिया, .toString से हमने रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, और जो भी फाइल हमारे इनपुट में आई थी उसका जो एक्सटेंशन है वो निकाल करके अपेंड करवा करके हमने फाइल नेम जनरेट कर लिया। और फाइल नेम है ना, हमने .new_name.png लेट से हमारा आ गया। अब इस फाइल नेम को हम पाथ में अपन अपेंड करवा देंगे, फाइल पाथ में। ठीक है, तो फाइल पाथ में क्या, जो हमारा पाथ है वो प्लस फाइल डॉट सेपरेटर प्लस फाइल का जो अपडेटेड नाम है जो हमने बनाया रैंडम से वो फाइल का पाथ हम यहाँ पे देंगे। तो ये क्या है, कौन सी इमेज किस पाथ में किस नाम से सेव करनी है और किस पाथ में किस नाम से सेव करनी है, स्लैश के साथ अपेंड होकर के आ जाता है। सो हम ये हमने यहाँ पे किया हुआ है और रिटर्न करवा दिया है नेम। तो हमारा लाइक दिस, मतलब नेम रिटर्न करवा दिया, और फिर वो जो है चीज़ें कर रहा है। ये थ्रोज इसलिए लगा क्योंकि ये जो मेथड है कॉपी, ये क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है, और वो चेक्ड एक्सेप्शन होती है, सो मैंडेटरी है, तो थ्रोज करवा दिया और बाद वहाँ पे से भी थ्रोज करवा दिया। तो अपन ने नेगलेक्ट कर लिया, बाकी हैंडल तो करना चाहिए। कंट्रोलर में फिर हमारा क्या होगा, ये होगा। अब देखो, अभी हमने क्या किया है, जो इमेज हमने अपलोड करवाई है, ठीक है, कहाँ अपन ने क्या किया, बेसिकली हमने बेसिकली इनपुट में इमेज कैसे लेते हैं वो सीखा पोस्टमैन से। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि इमेज इनपुट में लेने के बाद उसको एक फोल्डर में, कंप्यूटर के एक फोल्डर में, या हमारा जो कंप्यूटर है उसके फोल्डर में कैसे सेव करें, जो कॉपी नाम से हमने files.copy नाम से हमने किया। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये नहीं होगा, एक्चुअली ये चीज़ नहीं होगी। एक्चुअली क्या होगा, तुम्हारी जो भी फाइल है वो एक तुम्हारा जो भी डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस है, वहाँ पे जाके सेव होगी, और उसका जो URL पाथ तुम्हें मिल जाएगा और वो पाथ तुम फिर DB में सेव कर दोगे, है ना। तो पाथ DB में सेव करना तो बहुत आसान है। एक हम एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वो एंटिटी ही मैप हो जाएगी हमारे DB में, और उस DB में हमारा लाइक द अदर मेथड्स हम बस URL जो जनरेट होगा वो हम अपेंड करके भेज देंगे। एक्चुअली ये होता है जो लाइव एप्लीकेशंस होती हैं प्रोडक्शन पे उन पर, लेकिन अभी बस नॉलेज के लिए हमने हमारे सिस्टम पे ही अपलोड करवा लिया।
ठीक है। अब तो वैसे डीबी जो आने लगे हैं वो डायरेक्टली इमेज को भी करने लगे, तो डायरेक्टली इमेज भी आ करके वो हो जाएगी अपलोड, तो वो भी एक चीज़ है उसमें। तो फिर बस डेटा कौन सा यूज़ करना है, क्लॉब BLOB करके आ गए हैं ओरेकल में, तो शायद इमेज अपलोड करने के लिए, सो उनसे भी हो जाता है। उसको कैसे यूज़ करना रियलिस्टिकली ये देखना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है कि फाइल अपलोड होती हैं और होती कैसे हैं। इसी तरीके से जो लाइव प्रोडक्शन में जो चीज़ें होती हैं हम यूज़ करके उनको भी देख सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइल अपलोड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि फाइल अपलोड करने के बाद उसको रिट्रीव कैसे करते हैं वो। सो थैंक यू एंड follow me for Spring Boot tutorials.